हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्यूटर केसी सर में स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो देखिए, जो आपका यूपी प्लस कांस्टेबल की भर्ती है उसके लिए मैं आपको लासापा और मासापा चैप्टर करा रहा था। तो आपको 3 क्लास करा चुका हूँ, उसके बाद 4th क्लास देखिए। क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का लासा 1296 तथा मासा 96 है। यदि एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। अब देखिए, दो संख्याओं का लासा आपको दिया गया है, मासा दिया है और एक संख्या दी है। तो इनका फॉर्मूला क्या होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मासा इंटू लासा। ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मूला। अब दो संख्याएं कौन सी हैं? दो संख्याओं का लासा दिया गया है, मासा दिया गया है, लेकिन संख्या तो हमारे पास एक है ना खाली। तो एक संख्या है तो एक संख्या रख देंगे हम 864। गुणनफल है तो दूसरी संख्या हम लिख देंगे यहाँ पर, दूसरी संख्या। ये तो है ही नहीं हमारे पास, दूसरी संख्या बराबर। अब मासापा कितना दिया? 96 दिया गया, तो ये 96 गुणा लासा कितना दिया? लासा 1296, तो ये 1296। 864 का यहाँ पे क्या हो रहा है? गुणा, उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग। तो दूसरी संख्या क्या निकल के आ जाएगी हमारे पास? दूसरी संख्या बराबर 96 गुणा 1296 अपॉन में 864, ये है। अब ये 864 यानी 96 से इस 864 को हम 6 बार काट देंगे। ठीक है, अब 6 से आप इसमें भाग दे दीजिए। 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 3 से 6 चिंग 36, कितना आ रहा है? 216 आ रहा है। सॉरी, ये 6 बार नहीं 9 बार कटेगा। रुकिए एक सेकेंड, थोड़ा मिस्टेक हो गया इसमें। ये 96 से कितनी बार कटेगा? 9 बार कट जाएगा। ठीक है, तो 9 का भाग लगा देंगे इसमें। 9 एकम 9, 3 बचा, और 9 चौक 36, फिर ये 9 चौक 36, कितनी बार कट गया? ये 144 बार। तो 144 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए ये भी सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। आपको क्या दिया है इसमें? दो संख्याओं का मासा 11 है, लासा 7700 है। यदि एक संख्या 275 है तो क्या होता है? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यही तो होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी दो संख्याओं का गुणनफल होता है दूसरी संख्या। और बराबर क्या था आपका? मासा इंटू लासा। तो ये मासा इंटू लासा, ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे वैल्यू रखिए। पहली संख्या क्या दी है? एक संख्या दी है मैं तो 275, तो यहाँ पर ये 275 आ गया। दूसरी संख्या हमारे पास है नहीं है, ये तो निकाल ली है हमें, तो ये आपकी दूसरी संख्या हो गई। ठीक है, बराबर मासा कितना है? मासा 11 है यहाँ पर, तो 11 रख दिया, गुणा लासा कितना है? 7700। ठीक है, अब 275 का यहाँ गुणा और उधर आके भाग हो जाएगा, तो दूसरी संख्या बराबर आ जाएगा आपका 11 गुणा 7700 अपॉन में 275। अब 11 से जब आप इसको काटोगे, 11 दूनी 22 और 11 पंचे 55, 25 बार कट रहा है ये हमारा। ठीक है, अब 25 का भाग आप इसमें लगा दो। 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 3 बार चला जाएगा। 25 तिया 75, कितना बचा? 75 सताया 2, और 25 अट्ठे 200। ठीक है, यानी जीरो लग जाएगा, भाग का ही बिंदी लगेगा यहाँ पर, 308 आएगा। ऑप्शन नंबर सी। कैसे आएगा देखो, 7700 में भाग लगा के दिखा देता हूँ आपको। 7700 था ना ये, 25 का भाग लगाया हमने, 25 दिया 75 हो गया, 7 में से 5 गया, 2 बचा, जीरो भाग नहीं जाएगा तो जीरो लग जाएगा, फिर ये जीरो लगा, 25 अट्ठे 200। ठीक है, इस तरह से आया था हमारा 308। ओके, कितना आ गया था हमारा? 308 आंसर आ गया था। तो उम्मीद है आपको ये आ गया समझ में। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं का लासा 495 मासा 5 है। यदि संख्याओं का योग 100 है तो उनका अंतर क्या होगा। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, दो संख्याओं का लासा है, तो आपको क्या बताया था? मासा इंटू लासा था ना। तो मासा कितना है आपका? 5 है, और लासा कितना है? 495 है। और क्या था? N1 इंटू N2,
संख्याओं का गुणनफल होता है ना, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, n1 इंटू n2 हो गया। अब 495 में 5 का गुणा कर देंगे हम, तो 5 पंजे 25, 2 हासिल 5 9 45, 46 47 के साथ हासिलेगी 4, 5 चौक 20 और 4 24, 2475 बराबर n1 गुणा n2, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। हमें यहाँ से n1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो n1 बराबर कितना हो जाएगा 2475 n2 का गुणा और इधर आके भाग अपॉन में n2, ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, और इसी प्रकार से फिर क्या बोला गया, संख्याओं का योग 100 है, यानी n1 प्लस n2 दोनों संख्याओं का योग फिर 100 है, तो 100 कर दिया, ये हो गया समीकरण 2। अब हमारे पास दो समीकरण, हम इनमें क्या करेंगे, इस वाले समीकरण का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक है, देखिए समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या था, n1 प्लस n2 था, तो n1 की जगह कितना आ जाएगा 2475 अपॉन में n2 और प्लस का n2 बराबर में 100, यही तो था। सॉल्व कर लो आप इसको। अब सॉल्व कैसे करोगे, इसके नीचे 1 लगाया यहाँ पर, n2 हमने ले लिया एलसीएम, तो ये आपका 2475 प्लस n2 का n2 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, n2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बराबर में ये 100, n2 का भाव उधर आके गुणा 2475 प्लस n2 स्क्वायर बराबर में 100 n2। ठीक है, 100 n2 को आप बदल ले आओ, तो ये n2 स्क्वायर माइनस का 100 n2 प्लस में 2475 बराबर में 0, ये है। अब जो 2475 है, ये गुणा करने पे इसका फैक्टर कर लेंगे, गुणा करने पे आपका 2475 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे 100। तो आप जब करोगे ना, देखिए 45 गुणा अगर 55 करोगे तो 2475 आएगा, है ना। तो आप करके देख लेना, मैंने कर लिया। n2 स्क्वायर माइनस माइनस दिया है यहाँ पर, ये 100 n2 आपका माइनस का कैसे हो गया, एक सेकेंड रुको, हाँ इधर माइनस का ही हुआ है n2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 45 n2 माइनस का 55 n2 बराबर में 2475। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन देखिए। अब इसमें देखिए यहाँ पे क्या, ये पेयर बन गए, इनमें से हमारा कॉमन आएगा। ठीक है, 2475 आपका बराबर में है इधर माइनस, इधर प्लस था ना 2475 बराबर में 0, इनमें से हम ये पेयर बने, इनमें से कॉमन ले लेंगे हम। तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा n2, तो यहाँ से n2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा n2 माइनस का 45, और यहाँ से माइनस का 55 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर भी बचेगा आपका n2 माइनस का 55 का, जब आप इसमें भाग लाओगे तो 45 ही आएगा और बराबर में 0। अब ये पेयर बन गए आपके यहाँ पर ऐसे करके, तो ये आ गया हमारे पास n2 माइनस का 45, पूरे में से कॉमन आ गई है, और बचा गया यहाँ पे n2 माइनस का 55 बराबर में 0। इनको 0 के बराबर रख दोगे तो n2 माइनस का 45 बराबर 0, माइनस का 45 इधर आके प्लस का 45 हो गया। ठीक है, फिर इसी प्रकार से n2 माइनस का 55 बराबर 0, तो ये n2 बराबर 55 प्लस का हो जाएगा। तो ये आपकी दो वैल्यू निकल के आई हैं n2 की। ठीक है, जब इसकी दो वैल्यू आई हैं तो उसकी आप n2 की वैल्यू आप रखोगे समीकरण 2 में, तो उसकी भी दो वैल्यू आएंगी। ठीक है, देखिए कैसे आएंगी। जैसे कि हमने क्या किया, मान रख दिया दोनों समीकरणों को, 55 और 45 जो था हमारा समीकरण क्या था, n1 बराबर यही तो था 2475 अपॉन में n2। इसमें हमने मान लीजिए हमने क्या रख दिया, n2 बराबर रख दिया यहाँ पर 55 रख देते हैं चलो, तो n1 बराबर कितना हो जाएगा 2475 अपॉन में 55 से भाग लाओगे तो 45 आ जाएगा, तो ये n1 बराबर 45 आ गया। ठीक है, आंसर जो हमारे हो जाएंगे वो 55 में 45 होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा हो जाएगा, n2 45 हो जाएगा और n1 चाहे कोई सा लो, उधर 45 इधर 45, तो ऑप्शन देख लीजिए आप, ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, ये वाला क्वेश्चन था ना,
उसमें अंतर पूछा गया है, तो दोनों का अंतर निकाल देंगे। अंतर कैसे निकालोगे? 55 माइनस का 45 का, तो अंतर पूछा गया आपसे, तो 5 में 5 0, 5 में 1 10, अंतर कितना आ रहा है? 10। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये भी क्वेश्चन वैसे ही है, दो संख्याओं का लासा मासा का गुणनफल 24 है तथा संख्याओं का अंतर कितना है? संख्याओं का अंतर 2 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब फॉर्मूला क्या होता है? लासा इंटू मासा, यही तो होता है, लासा इंटू मासा, ये होता है हमारा बराबर में n1 इंटू n2, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो n1 इंटू n2 ये तो दिया नहीं है, लेकिन लासा और मासा दिया गया। हमें क्या दिया? ओनली मासा लासा गुणनफल दिया गया 24, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा इनका गुणनफल, इन दोनों का। अब यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए n1 की, तो n1 बराबर कितना हो जाएगा? 24/n2, ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, और फिर क्या दिया? दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, तो n1 माइनस का n2 बराबर 2, ये हो गया समीकरण 2। तो उसी प्रकार से आप क्या करोगे? ये वाली वैल्यू आप किसी भी एक समीकरण में, यानी कि पहले वाले की वैल्यू इसमें रख देंगे, इसमें n की वैल्यू को समीकरण 2 में। तो यहाँ पर जब आप रखोगे, यहाँ लिख देता हूँ, समीकरण 2 से, तो यहाँ पर n1 की जगह रख देंगे हम कितना? 24/n2 माइनस का n2 बराबर में 2, तो इसके नीचे 1 लगाया, n2 लिया एलसीएम, तो 24 माइनस का n2 में करेंगे तो n2 स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 2, तो ये 24 माइनस n2 स्क्वायर बराबर n2 का यहाँ भाग इधर आके गुणा 2n2, तो 2n2 इन दोनों को उधर ले जाओ आप, तो क्या हो जाएगा? n2 स्क्वायर प्लस का 2n2 हो गया, माइनस का 24 हो जाएगा इधर आके बराबर में 0। अब गुणा करने पे 24, जोड़ने घटाने पे 2, तो देखिए ऐसा कोई पाड़ा है क्या? ये हो जाएगा आपका 6 चौक 24, और 6 में से 4 जाएगा 2, तो ये हो जाएगा n2 स्क्वायर प्लस 6n2, ठीक है, 6n2 माइनस का 4n2, और माइनस क्या था यहाँ पे? तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। n2 + 6, यहाँ से माइनस का 4 कॉमन लेंगे, तो n2 माइनस माइनस प्लस 4 6 या 24 बराबर 0, n2 + 6 n2 + 6 बचा के यहाँ पर n2 माइनस का 4 बराबर में 0, इनको 0 के बराबर रख दो, n2 + 6 बराबर 0, तो ये n2 बराबर -6 हो जाएगा। एक तो संख्या ये निकल के आ गई। अब इसमें रख दोगे n2 - 4 बराबर 0, एक ये आ गई n2। अब इनमें से माइनस वाली संख्या तो हम नहीं मानेंगे, क्योंकि ये अमान्य वैल्यू, तो ये वाली संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब आपसे बोला क्या गया? संख्याएं ज्ञात कीजिए। एक तो ये हो गई, दूसरी हम उसमें रख देंगे n1 वाले में n2 की जगह 4/24, तो क्या हो जाएगा? 4 × 24। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? 6 और 4 आएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 45 गुना है। यदि संख्या 125 है तो मासा और लासा का योग 1150 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये आपके लिए क्वेश्चन जो है, ये होमवर्क में क्वेश्चन दिया मैंने आपको, इसको आप खुद करेंगे और हमें आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, और कमेंट जरूर कर दिया करो। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप वीडियो देखते हैं तो कमेंट जरूर किया करें, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें, जिससे हम आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो ये SW है आपके लिए, इसको ज़रूर सॉल्व करके आंसर बताएं, इसका सॉल्यूशन आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने